Hello everyone, and welcome to today's doubt session on whatever we have covered till now. तो अभी तक मैंने आपको दो असाइनमेंट्स दिए थे, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 1 में 5 क्वेश्चंस थे, पांचों क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। आई होप आपको असाइनमेंट 1 में कोई डाउट नहीं था। कुछ लोगों को असाइनमेंट 1 के क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट था। असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 था प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और आपको वो डाउट होने के कारण मैंने जो सेकंड लेक्चर लिया था उसमें मैंने स्टार्टिंग में सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल डिस्कस किया था। तो होपफुली लेक्चर 2 के बाद काफ़ी लोगों का वो क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। करेक्ट। अब आज हम लोग डाउट सेशन में क्या करने वाले हैं, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस असाइनमेंट 2। और असाइनमेंट 2 में मैंने आपको 7 क्वेश्चंस दिए थे, मैं पूरे के पूरे 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। तो होपफुली किसी का कोई भी डाउट रहेगा सो दैट विल गेट सॉल्व। सो सबसे पहला क्वेश्चन था, इट वाज ऑन लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो लाइट ईयर, जैसे कि हमने सेकंड लेक्चर में देखा था, लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। लाइट ईयर का डेफिनेशन क्या था? लाइट ईयर का डेफिनेशन था डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस को हम लाइट ईयर बोलते हैं। सो लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। तो सेंटीमीटर हम लोग लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लेंथ ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सेंटीमीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट। केजी से क्या मेजर करते हैं हम लोग? मास मेजर करते हैं। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसलिए केजी इज अ फंडामेंटल यूनिट। सेंटीग्रेड से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसलिए सेंटीग्रेड इज अ फंडामेंटल यूनिट। तो इसमें से जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है वो है वोल्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 3 भी डाउट में पूछा है, तो मतलब मुझे लगता था कि सब लोग को ये आ ही जाएगा। राइट। अब क्वेश्चन 3 में पूछा है स्टार ए इज फार्दर देन स्टार बी। तो स्टार ए ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू स्टार बी। फार्दर मतलब स्टार ए स्टार बी के कंपैरिजन में ज्यादा दूर है। करेक्ट। विच स्टार विल हैव अ लार्ज पैरेलक्स एंगल। तो दोनों में से किसका पैरेलक्स एंगल ज्यादा रहेगा ये हमको बताना है। अब ये फॉर्मूला हमने किया था। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ स्टार। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्टार। एंड थीटा क्या है? थीटा इज द पैरेलक्स एंगल। थीटा इज द पैरेलक्स एंगल। करेक्ट। सो यहाँ पे रिलेशन क्या है? रिलेशन है दैट द पैरेलक्स एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ डी, या डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ डी। इसका मतलब जो ज्यादा दूर रहेगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, उसका पैरेलक्स एंगल कम रहेगा। अब उन्होंने बोला है स्टार ए इज फार्दर देन स्टार बी। इसका मतलब स्टार ए ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू स्टार बी। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ स्टार ए इज मोर देन डिस्टेंस ऑफ स्टार बी। क्योंकि स्टार ए इज फार्दर देन स्टार बी, मतलब जो स्टार ए का डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ, इट इज मोर देन द डिस्टेंस ऑफ स्टार बी फ्रॉम अर्थ। तो क्योंकि ए का डिस्टेंस ज्यादा है, और यहाँ पे रिलेशन डिस्टेंस ज्यादा है तो एंगल कम रहेगा, तो क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ए का एंगल बी से कम रहेगा। तो किस स्टार का पैरेलक्स एंगल ज्यादा है? स्टार बी का पैरेलक्स एंगल ज्यादा है। तो आई विल से स्टार बी हैज अ लार्ज पैरेलक्स एंगल। आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख के वो आंसर मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 4 में जुपिटर का डिस्टेंस दिया है। जुपिटर का डिस्टेंस दिया है 824.7 मिलियन किलोमीटर। सो हमको कैपिटल डी दिया है। कैपिटल डी कितना दिया है? 824.7 मिलियन किलोमीटर। ये हमको कैपिटल डी दिया हुआ है क्वेश्चन में। करेक्ट। उसके अलावा दे हैव गिवन एंगुलर डायमीटर 35.72 सेकेंड। 2 बार टिक है, 2 बार डबल टिक मतलब ये सेकेंड है। दिस इज आर्क सेक, इसका यूनिट आर्क सेक है, या फिर सिर्फ सेकेंड भी बोलते हैं हम लोग एंगल में। ठीक है।
तो 824.7 मिलियन किलोमीटर ये डिस्टेंस दिया है और 35.72 सेकंड ये हमारा एंगुलर डिस्टेंस मतलब अल्फा है। करेक्ट। अब सबसे पहले 827 पॉइंट मिलियन किलोमीटर है, लेकिन हमारा फंडामेंटल यूनिट मीटर है, तो मुझे मिलियन किलोमीटर को मीटर में लाना है। तो 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन मतलब होता है 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6। तो मिलियन किलोमीटर कितना होगा? मिलियन किलोमीटर होगा 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है 10 टू द पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर इज 10 टू द पावर 3 मीटर। तो मेरा कैपिटल डी मीटर में कितना आएगा? मेरा कैपिटल डी मीटर में आएगा 824.7 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। करेक्ट। अच्छा, अल्फा का यूनिट क्या है? अल्फा दिया है 35.72 सेकेंड्स। तो एंगल इज गिवन इन सेकेंड्स, लेकिन एंगल हमको हमेशा रेडियन में चाहिए। तो 1 सेकेंड कितना होता है? 1 सेकेंड इज 4.847 इंटू 10 टू द पावर 6 रेडियन। ये कन्वर्जन मैंने आपको लेक्चर 2 में दिया हुआ है। ठीक है। तो 1 सेकेंड कितना होता है? 1 सेकेंड इज 4.847 इंटू 10 टू द पावर 6 रेडियन। तो अल्फा कितना होगा? अल्फा होगा 35.72 सेकेंड, 35.72 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है? ये है 4.847 इंटू 10 टू द पावर 6। ये अब आ गया रेडियन में। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारा अल्फा कितना आता है? अल्फा आता है 173.1 10 टू द पावर -6 रेडियन। तो हमेशा याद रखना, डिस्टेंस दिया है तो मीटर में लेना है, एंगल दिया है तो रेडियन में लेना है, और उसको कन्वर्जन करना आना चाहिए। मेन चीज होता है कन्वर्जन। अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता तो आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। उसके बाद डायमीटर ऑफ जुपिटर पूछा है। डायमीटर ऑफ जुपिटर पूछा है क्वेश्चन में। सो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू कैपिटल डी। जहां पे हम लोग अल्फा को क्या बोलते हैं? अल्फा इज द एंगुलर डायमीटर। अल्फा इज द एंगुलर डायमीटर एंड कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। कैपिटल डी इज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो कैपिटल डी इज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। करेक्ट। सो मैंने स्मॉल डी लिया, स्मॉल डी इज अल्फा कैपिटल डी, और स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी विल बी डायमीटर ऑफ जुपिटर। स्मॉल डी विल बी डायमीटर ऑफ जुपिटर। करेक्ट। स्मॉल डी इज डायमीटर ऑफ जुपिटर। सो स्मॉल डी इज अल्फा कैपिटल डी। अल्फा भी पता है, कैपिटल डी भी पता है। तो ये अल्फा का वैल्यू मैंने पुट किया 173.1 10 टू द पावर -6। कैपिटल डी का वैल्यू पुट किया 824.7 10 टू द पावर 8। तो स्मॉल डी कितना आएगा? स्मॉल डी आएगा 1.427 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। तो दिस इज द डायमीटर ऑफ जुपिटर। करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर 2 में पढ़ाया था कि द डायमीटर इज अल्फा इंटू कैपिटल डी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से सन का एंगुलर डायमीटर दिया है 1920 सेकेंड। तो फिर से हमको अल्फा दिया हुआ है। अल्फा कितना दिया हुआ है? 1920 सेकेंड, लेकिन एंगल यहाँ पे सेकेंड में दिया है। तो सेकेंड का एंगल हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में। सो 1 सेकेंड कितना रेडियन होता है? 4.847 10 टू द पावर -6 रेडियन। तो मेरा अल्फा कितना आएगा? 1920 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड इज दिस। तो 1920 मल्टीप्लाइड बाय 4.847 10 टू द पावर -6 रेडियन। तो मेरा अल्फा फाइनली रेडियन में कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? इट विल बी 9.306 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। दैट इज अल्फा। लेकिन हमको डिस्टेंस दिया है फ्रॉम अर्थ। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ मतलब ये हमको दिया है कैपिटल डी, और हमको क्या पूछा है? डायमीटर ऑफ सन पूछा है। डायमीटर ऑफ सन मतलब स्मॉल डी पूछा है। तो फॉर्मूला क्या है? स्मॉल डी इज अल्फा इंटू कैपिटल डी। तो अल्फा पता है, कैपिटल डी पता है। कैपिटल डी क्वेश्चन में दिया है 1.496 10 टू द पावर 11। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आता है 13.92 10 टू द पावर 8 मीटर। तो हम लोग जनरली इसको लिखते हैं 1.392। तो ये जो डेसिमल पॉइंट होता है हम लोग हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद रखते हैं। आंसर कैसे रिपोर्ट करना है? आंसर रिपोर्ट करते वक्त योर डेसिमल डिजिट शुड बी आफ्टर फर्स्ट डिजिट। तो 13.92 नहीं लिखूंगा, मैं उसको 1.392 लिखूंगा। तो इट विल बी 1.392 10 टू द पावर 9 मीटर। ये हो गया डायमीटर ऑफ सन। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज डायमीटर ऑफ सन। करेक्ट। दैट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 काफी इजी था।
लेकिन काफी लोगों को समझ में नहीं आया, सो आई एम सॉल्विंग इट। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, द नियरेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम इज 4.92 लाइट ईयर्स अवे। ठीक है, फिर ये 4.92 लाइट ईयर में डिस्टेंस हमको दिया है, इस डिस्टेंस को हमको बताना है इन टर्म्स ऑफ पार्सेक। तो जैसे लाइट ईयर एक यूनिट है डिस्टेंस का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक यूज होता है डिस्टेंस के लिए, और पार्सेक भी डिस्टेंस का यूनिट, और इसका हमको पैरेलक्स एंगल भी निकालना है। तो हाउ मच पैरेलक्स मतलब पैरेलक्स एंगल भी हमको बताना है ये स्टार का। ठीक है, और ये पैरेलक्स एंगल निकालते वक्त अर्थ कहाँ है, अर्थ इज 6 मंथ अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ये मैंने आपको बताया था, जब स्टार का डिस्टेंस निकालना है तो स्टार के डिस्टेंस के लिए हम अर्थ से नहीं देखते, हम लोग अर्थ में दो लोकेशन नहीं सिलेक्ट करते। अर्थ जब दो अलग अलग लोकेशन पे रहता है इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, वो लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, लाइट ईयर को पार्सेक में कन्वर्ट करते हैं। लाइट ईयर को पार्सेक में कन्वर्ट करते हैं। तो 4.29 लाइट ईयर दिया है। एक लाइट ईयर कितना होता है, 1 लाइट ईयर इज 9.46, सॉरी दिस शुड बी 10 टू द पावर 15, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 लाइट ईयर is 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो ये कितना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4.29 मल्टीप्लाइड बाय 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। तो मैंने लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो डिस्टेंस कितना आएगा मीटर में, डिस्टेंस आएगा 40.58 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। करेक्ट। अब 1 पार्सेक कितना होता है, 1 पार्सेक इज 3.08 इंटू 10 टू द पावर, ये भी 10 टू द पावर 16 चाहिए। तो एक पार्सेक कितना होता है, मैंने बट लिखना चाहिए, बट 1 पार्सेक इज 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर। सो डिस्टेंस कितना आएगा पार्सेक में, सो कैपिटल डी हमको मीटर में पता है, हमको पार्सेक भी मीटर में पता है, तो मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, तो d बाय 1 पार्सेक, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना है, ये है 40.58 10 टू द पावर 15 मीटर होल डिवाइडेड बाय 1 पार्सेक कितना है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। सो ऐसे मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये पार्सेक राइट हैंड साइड में आएगा। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.317 पार्सेक, पार्सेक शॉर्ट में पीसी लिखते हैं। सो डिस्टेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ पार्सेक, सो डिस्टेंस आया 1.317 पार्सेक। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हुआ। करेक्ट। लाइट ईयर से हम पार्सेक में लेके आए, कितना पार्सेक है, इट इज 1.317 पार्सेक। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में पैरेलक्स एंगल निकालना है। पैरेलक्स एंगल निकालने के लिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थ इज 6 मीटर अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो अगर ये सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थ इज 6 मीटर अपार्ट। तो अर्थ अगर यहाँ पे है, तो अर्थ अगर यहाँ पे है, तो 6 महीने बाद, तो अर्थ अगर यहाँ पे 6 महीने बाद अर्थ यहाँ पे रहेगा। करेक्ट। और इन दोनों के डिस्टेंस कितना होता है, सो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 AU। फिर से डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 AU, 1 AU। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ अर्थ, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस को हम लोग बी बोलते हैं। तो बी कितना हुआ, बी हुआ 2 AU। करेक्ट। बट AU नहीं चलता, हमको सब मीटर में चाहिए। डिस्टेंस आया तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो दिस विल बी 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर। करेक्ट। तो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ये 10 टू द पावर 11 मीटर चाहिए। तो बी कितना आया इन टर्म्स ऑफ मीटर, बी आया 2.992 10 टू द पावर 11 मीटर। अब हमको थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालते हैं, बी डिवाइडेड बाई डी, ये फॉर्मूला लेक्चर 2 में मैंने पढ़ाया है। बी हमको पता है और प्रीवियस स्लाइड में आपको आप देखोगे तो डी भी हमको पता है, डी इन टर्म्स ऑफ मीटर, राइट। तो डी इन टर्म्स ऑफ मीटर मतलब ये देखो, दिस इज डी इन टर्म्स ऑफ, तो बी भी पता है डी भी पता है, तो मैं बी और डी को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बी और डी को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये दिस इज वैल्यू ऑफ बी, दिस इज वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। दोनों को डिवाइड करके मेरा आंसर आया 0.0737 इंटू 10 टू पावर -4 रेडियन। ये मैंने सही नहीं लिखा है,
I should write this in the final step as 1.37 into 10 to the power minus 6 रेडियन, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, आंसर रिपोर्ट करते वक्त डेसिमल डिजिट, डेसिमल कहाँ पे रहना चाहिए, इट शुड बी आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, पहले डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। सो इट शुड बी 7.37 into 10 to the power minus 6 रेडियन, ठीक है। दैट इज आंसर टू क्वेश्चन 6। काफी लोगों का क्वेश्चन 6 और 7 डाउट था, राइट। उसके बाद इसमें ये क्वेश्चन में सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सबसे ही सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन 7 भी डाउट पूछा, ठीक है। द फार्देस्ट ऑब्जेक्ट इन अवर यूनिवर्स discovered by modern astronomer are so distant that the light emitted by them takes billions of years to reach the earth। ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। These objects known as quasars have many puzzling features which have not been satisfactorily explained। ये सबका कोई लेना देना नहीं। What is the distance in kilometer? तो हमको डिस्टेंस पूछा है किलोमीटर में। फॉर अ क्वाजर, क्वाजर मतलब एक बहुत दूर वाला स्टार जिसका नाम क्वाजर है, which takes from which light takes 3 billion years। लाइट टेक्स 3 बिलियन ईयर्स, इसका मतलब क्या है, हमको डिस्टेंस दिया है और लाइट टेक्स 3 बिलियन ईयर्स, इसका मतलब डिस्टेंस क्या हुआ 3, इसका मतलब डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ 3 बिलियन लाइट ईयर्स। लाइट टेक्स 3 बिलियन ईयर्स, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस इज 3 बिलियन लाइट ईयर। उसके बाद हाउ मच इज 1 बिलियन, हाउ मच इज 1 बिलियन, 1 बिलियन होता है 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 को हम लोग बोलते हैं 1 बिलियन। तो मैंने क्या किया, मैंने बिलियन के जगह लिखा 10 टू द पावर 9। बिलियन लाइट ईयर विल बी 10 टू द पावर 9 लाइट ईयर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बिलियन लाइट ईयर विल बी 10 टू द पावर 9 लाइट ईयर, ठीक है। सो 10 टू द पावर 9 लाइट ईयर है। अब 1 लाइट ईयर कितना होता है, बट 1 लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, तो आएगा 9.46 10 टू द पावर 15। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमको डिस्टेंस आएगा मीटर में, तो हमको डिस्टेंस मीटर में कितना आया 28.34 इंटू 10 टू द पावर 24 मीटर में आया। और हमको डिस्टेंस किस में बताना है, हमको डिस्टेंस तो किलोमीटर में बताना है। तो मैं 10 टू द पावर 24 को कैसे लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा 10 टू द पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। एंड व्हाट इज 10 टू द पावर 3 मीटर, 10 टू द पावर 3 मीटर मतलब किलोमीटर, तो ये आएगा 28.38 इंटू 10 टू द पावर 21 किलोमीटर। तो फिर से डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, तो माय फाइनल आंसर विल बी 2.838 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोमीटर, ठीक है। सो मैंने जो 3 बिलियन लाइट ईयर था उसको किलोमीटर में कन्वर्ट, तो इट इज 2.838 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोमीटर विल बी आंसर। तो आपको सिर्फ बिलियन लाइट ईयर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, तो बिलियन लाइट ईयर को लाइट ईयर में लाया क्योंकि 1 बिलियन इज 10 टू द पावर 9, लाइट ईयर को मीटर में लाया, फिर मीटर से किलोमीटर में लेके गया, राइट। दैट इज आंसर टू क्वेश्चन 7। इसके अलावा काफी लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि सर हमको एंगल्स समझ में नहीं आए, है ना। काफी लोगों ने मुझे पूछा है सर एंगल समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक बार एंगल समझाता हूँ। आज तक आपने एंगल मेजर किया है डिग्री में, लेकिन अब हमको डिग्री वाला यूनिट नहीं चलेगा, हमारा यूनिट है रेडियन। सो 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन, 1 डिग्री इज पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, करेक्ट। पाई कितना होता है, पाई होता है 3.142 डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, करेक्ट। और आप लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करो, इफ आई ट्राई टू सिंप्लीफाई, इफ आई कैलकुलेट दिस, तो 3.142 डिवाइडेड बाय 180, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 1 पॉइंट, कैलकुलेटर में करके देखो फिलहाल, 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, 1.745 10 टू द पावर -2 रेडियन, ठीक है। सो 1 डिग्री इतना रेडियन होता है, करेक्ट। सो आई हैव कन्वर्टेड डिग्री टू रेडियन, ठीक है। अब कभी अगर उल्टा सिचुएशन आया, 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो 1 रेडियन इज 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री, करेक्ट। तो आएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई मतलब 3.142 डिग्री, तो ये कितना डिग्री आएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 3.142
ये आता है 57.28 डिग्री, करेक्ट। तो 1 रेडियन इतना डिग्री होता है, राइट। ये हुआ डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, ठीक है। तो ये हुआ डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन। उसके बाद 1 मिनट। 1 मिनट मतलब क्या? 1 मिनट मतलब कितना एंगल होता है? तो 1 मिनट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज 1 मिनट एंगल। 1 मिनट एंगल, इसको हम लोग 1 मिनट एंगल बोलते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 आर्क मिन। शॉर्ट में बुक्स वाले इसको आर्क मिन लिखते हैं। अब 1 मिनट मतलब क्या? 1 डिग्री को 60 पार्ट करना है। 1 डिग्री को 60 पार्ट, 60 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 पार्ट विल बी कॉल्ड एज 1 मिनट। सो ये कितना डिग्री हुआ? सो मैं करता हूं 1/60। तो ये हुआ 1.667 इंटू 10⁻⁻² डिग्री, इतना आया। पर हमको डिग्री नहीं चलता, हमको रेडियन चाहिए। तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूं? तो मैं बोलूंगा 1667 इंटू 10⁻² डिग्री। सॉरी, ये डिग्री में है, लेकिन मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। बट 1 डिग्री कितना है? व्हाट इज 1 डिग्री? तो ये 1 डिग्री होता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। दिस इज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना होता है? 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, करेक्ट। तो 1 मिनट एंगल कितने रेडियन में आएगा? 1 मिनट एंगल आएगा, 1 मिनट एंगल आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई विल से 1.667 मल्टीप्लाइड बाय 1.745, ठीक है। दिस विल बी 2.908 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, करेक्ट। ये हो गया मिनट से रेडियन में, क्योंकि अगर उन्होंने मिनट में दिया है तो आपका काम है उसको रेडियन में लाना। कोई भी क्वेश्चन हो, एंगल अगर मिनट में आया तो रेडियन में लाना है, डिग्री में आया तो रेडियन में लाना है। तो मैंने आपको क्या बोला? 1 मिनट, ये 1 डिग्री का 60 पार्ट है, 60th पार्ट है, करेक्ट। तो मैं 1 डिग्री को कितना बोलूंगा? मैं 1 डिग्री को बोलूंगा इट इज इक्वल टू 60 मिनट। तो या तो 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, या 1 डिग्री इज 60 मिनट, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये हुआ मिनट। अब सेकंड, ठीक है। और 1 सेकंड मतलब क्या? 1 सेकंड मतलब, so this is 1 second angle, 1 second angle, या this is 1 arcsec. This angle is also called as parsec। नहीं, parsec डिस्टेंस का यूनिट था, आर्कसेक एंगल का यूनिट। अब 1 मिनट कितना होता है? सॉरी, 1 सेकंड कितना होता है? 1 सेकंड होता है 1 मिनट का 60th पार्ट। तो व्हाट इज 1 सेकंड? 1 सेकंड इज 1 मिनट के 60th पार्ट। इसका मतलब 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करो, तो एक पार्ट विल बी कॉल्ड एज 1 सेकंड एंगल, 1 सेकंड एंगल। लेकिन 1 सेकंड हो गया 1/60 मिनट, करेक्ट। लेकिन 1 मिनट कितना है? हमने प्रीवियस स्लाइड में सॉल्व किया है, 1 मिनट इज 2.908 10⁻⁻4। तो 1 मिनट कितना है? 1 मिनट है, 1 मिनट कितना है? 1 मिनट है 2.908 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, करेक्ट। तो 1 सेकंड कितना आएगा? 1 सेकंड आएगा, 1 सेकंड कितना आएगा? 1 सेकंड आएगा, इसको मैं 60 से डिवाइड करता हूँ, तो यह आएगा 4.848 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन is 1 second angle, correct. This is 1 second angle, so this angle is 1 second and this is converted to radian. आप लोग इसको 1 second भी बोल सकते हो, 1 arc sec भी बोल सकते हो, you can also call this as 1 arc sec। तो मैंने बेसिकली क्या बोला? मैंने बोला 1 second is 1 मिनट का 60th पार्ट, करेक्ट। इसका मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड आएंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड आएंगे, करेक्ट। तो 1 मिनट एंगल इज इक्वल टू 60 सेकंड्स।
1 मिनट एंगल में 60 सेकेंड एंगल आएंगे, या 60 आर्क सेक भी आप बोल सकते, राइट। अब सो दिस इज रिलेशन बिटवीन मिनट एंड सेकंड। अब 1 सेकंड कितना होता है? 1 सेकंड होता है 1/60th ऑफ मिनट, और 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट होता है 1/60 ऑफ डिग्री। सो 1 सेकंड कितना होगा? 1 सेकंड होगा 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, करेक्ट। सो 1 सेकंड में 1 मिनट के 60 पार्ट, 1 मिनट में 1 डिग्री के 60 पार्ट। सो 1 सेकंड और डिग्री में क्या रिलेशन है? सो 1 सेकंड विल बी 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 3600। सो 1 सेकंड इज 1 डिग्री के 3600 पार्ट्स। 3600 पार्ट की अगर आपने 1 डिग्री 1 डिग्री एंगल के, तो एवरी पार्ट विल बी कॉल्ड एज 1 सेकंड। सो 1 मिनट इज 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 3600। तो 1 डिग्री कितना हो जाए? 1 डिग्री होगा 3600 सेकंड्स। 1 डिग्री विल बी 3600 सेकंड। आई थिंक उस दिन मैंने एक सॉल्व एग्जांपल लिया था। तो 1 डिग्री इज 3600 आर्क सेक। तो मैंने उस दिन क्वेश्चन लिया था, ठीक है, जिसमें हमने पहले एंगल निकाला था रेडियन में, फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया था 180/π से, और फिर डिग्री को आर्क सेक में कन्वर्ट किया था। वो क्वेश्चन, वो सॉल्व एग्जांपल एक बार देख लेना, अब आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज द एंगल कन्वर्जन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको तीन ही चीजें याद रखना है। 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन, अगर आपको याद रखना है तो आपको याद क्या रखना है? 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन, 1 मिनट मतलब कितना रेडियन, एंड 1 सेकंड मतलब कितना रेडियन। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इतना ही डेटा याद रखना है। दिस इज द डेटा यू शुड रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, राइट। सो दीज आर द कन्वर्जन। सो अल्टीमेटली आपको ये सब ध्यान में रखना है। ये लास्ट वाला ही स्लाइड है। तो 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 डिग्री में 60 मिनट, और ये फिर कन्वर्जन हो गया 1 डिग्री मतलब इतना रेडियन, 1 मिनट मतलब इतना रेडियन, और 1 सेकंड मतलब इतना रेडियन। दैट इज व्हाट यू हैव टू अल्टीमेटली रिमेंबर। कुछ लोगों ने मुझे डिफरेंस पूछा, सर पारसेक, 1 पारसेक एंड 1 आर्कसेक में क्या डिफरेंस है? तो मैं कुछ मिसलेनियस डाउट्स बता रहा हूँ। 1 पारसेक और 1 आर्कसेक में क्या? पारसेक क्या है? पारसेक इज डिस्टेंस ऑफ, पारसेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पारसेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन मीटर, इन मीटर। एंड आर्कसेक क्या है? आर्कसेक इज यूनिट ऑफ, आर्कसेक इज यूनिट ऑफ एंगल इन सेकेंड्स, ठीक है। तो इट इज यूनिट ऑफ एंगल। सो पारसेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आर्कसेक इज यूनिट ऑफ एंगल। उसके बाद एक बहुत जेन्युइन डाउट था कि सर कैलकुलेशन कैसे करना है वो बताओ, है ना। इतने सारे न्यूमेरिकल सर आपने पढ़ा है, कैलकुलेशन कैसे करना है वो बताओ। सो कैलकुलेशन के लिए मुझे आपको लॉग टेबल्स पढ़ाना है। लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल यूज करके आप लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। सो आई विल, तो आज मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट कवर नहीं किया है, बट आई एम प्लानिंग टू प्रिपेयर द लेक्चर, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग टेबल्स। तो ताकि आपका ये सब न्यूमेरिकल्स का कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। टिल दैट टाइम यू कैन ट्राई टू यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। तो आपके जो भी जनरल डाउट्स थे आई हैव ट्राइड टू कवर्ड। फिर भी अगर आपके कोई डाउट बचे होंगे, प्लीज फील फ्री टू टेल मी योर डाउट्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम आइदर थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू माय वीडियो लेक्चर। दूसरी बात है, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर हमको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो ऐसे लोग जो है जिनको एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, मैं उन लोगों से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन अभी हमारा शुरुआत है, तो मैं सबको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ट्राई करो। और मुझे तो कुछ जम ही नहीं रहा, ऐसा बोलने से अच्छा मुझे आप ये बताओ कि आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या जा रहा है, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सिंपली अगर आप हाथ खड़े कर दोगे ये बोल के कि मुझे एक भी न्यूमेरिकल नहीं जमा, तो फिर मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा।
हाँ, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि सर ये वाला न्यूमेरिकल में मुझे ये वाला प्रॉब्लम गया, ये वाले न्यूमेरिकल में ऐसा प्रॉब्लम जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आई कैन एटलीस्ट हेल्प यू। पर कुछ लोगों ने कल मुझे व्हाट्सएप भेजा कि सर एक भी न्यूमेरिकल नहीं जमा, आई कुड नॉट सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, मुझे तो कुछ जम ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा। ये एटीट्यूड अभी आपको छोड़ना पड़ेगा। 10वीं तक ठीक था, 11th-12th इज मच मोर टफर देन स्टैंडर्ड 10। ठीक है, तो प्लीज ये एटीट्यूड छोड़ो, ट्राई करो। हाँ, ट्राई करो। ट्राई करते वक्त अटक गए तो क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम जा रहा है वो मुझे पता, आई विल हेल्प यू। पर ऐसे हाथ खड़े कर दोगे तो इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू, राइट? तो गाइस, प्लीज पुट मोर एफर्ट। अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है तो ठीक है, पर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 महीने बाद आपने ये नहीं बोलना कि सर कुछ भी नहीं आ रहा है। करेक्ट? तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम गया तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पीछे हूँ। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके गाइस, तो प्लीज ट्राई। एंड और कोई डाउट छूट गए होंगे जो आपने रेस किए मैंने नहीं लिए होंगे, तो प्लीज पॉइंट आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप। आई विल ट्राई टू टेक दोज डाउट्स, आई विल ऑल्सो ट्राई टू क्लियर दोज डाउट्स। ठीक है गाइस, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू। ठीक है, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, एंड वी विल मीट अगेन। थैंक यू।